वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं इसको रिकैपिचुलेट कर लूँ कि हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स होती है, जिसमें एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन्स को हम हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, जिसमें दो क्राइटेरिया हमने यूज किया था। पहला क्राइटेरिया दैट इज बेस्ड ऑन द कार्बन स्केलेटन और बेस्ड ऑन द हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, जिसमें चार टाइप के हाइड्रोकार्बन हमने डिस्कस किया था, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस और एरिन्स। तो इस तरह से हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइंस और हेलो एरिन्स, ये चार कंपाउंड आपको हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के मिलते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन जो बेस्ड थी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, तो उस पर से भी हमने चार क्लासेस डिस्कस की थी, चार टाइप्स, जिसमें मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और पॉली हाइड्रोजन। तो मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के अंदर एक हाइड्रोजन सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, डाई हाइड्रोजन के अंदर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ट्राई हाइड्रोजन के अंदर तीन और पॉली हाइड्रोजन के अंदर मोर देन 3 हम जो कह सकते हैं। एक बात मैंने आपको बताई थी जो पॉइंट नोट करने वाला, कि डाई हाइड्रोजन, ट्राई हाइड्रोजन और पॉली हाइड्रोजन के अंदर जो हम मोर देन 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन के अंदर, तो 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन या मोर देन 3 हाइड्रोजन, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये क्लासिफिकेशन है मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की। तो ध्यान रखिए, हमारे चैप्टर का जो एक्चुअल पार्ट है वो मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स है, तो हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इसके अंदर भी दो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का डिस्कस किया है, जिसमें पहला क्राइटेरिया है बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर ऑफ कार्बन एटम मतलब यहां पर हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डिस्कस करेंगे। आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन को स्टडी किया है, जिसमें सिर्फ कार्बन के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारी हाइब्रिडेशन है, जैसे कि sp3, sp2, sp, sp3d2 या फिर d2sp3, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये थोड़ा सा जो है मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन जनरली मोस्ट कॉमन हाइब्रिडाइजेशन जो होती है हाइड्रोकार्बन के अंदर वो sp3, sp2 और sp है। इसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको फैमिलियर होना है कि हम यहाँ पर जो नेचर ऑफ कार्बन डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। तो जो भी हाइड्रोकार्बन हम यूज करेंगे उसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा हम उसका नेचर देखेंगे कि इन 3 हाइब्रिडाइजेशन में से कौन से नेचर का या कौन से टाइप का जो है कार्बन मौजूद है। तो चलिए हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोजन इज अटैच्ड। तो पहली टाइप इसमें बनती है हेलो अल्केन्स और अल्किल हैलाइड्स। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। CH3 CH2Br, आपको कोई सा भी मॉलिक्यूल दिया हो, चाहे जितने भी नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर हो, कितनी भी बड़ी चेन हो, आपको फोकस उस कार्बन पर करना है जिसके साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो आई विल फोकस दिस कार्बन, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमीन अटैच्ड है। तो मैं इसका नेचर देखूंगा, तो नेचर ऑफ दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन का नेचर है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो जितने भी हेलो अल्केन्स होते हैं या जिसको हम जनरली अल्किल हैलाइड्स कहेंगे, इन सब के अंदर हाइड्रोजन जिस कार्बन से भी अटैच होता है उसका नेचर होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एग्जांपल आप लीजिए, एक लॉन्ग चेन मैं यहां पर बनाता हूं, वॉट एवर द नंबर ऑफ कार्बन में भी, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की मैंने लॉन्गेस्ट चेन लिया है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि हम चूंकि मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक हाइड्रोजन आपको जो है कंसीडर करना है। तो टर्मिनस पर आप जो है हाइड्रोजन को अटैच कीजिए या बीच के किसी भी कार्बन पर आप हाइड्रोजन अटैच कीजिए, हर कार्बन का नेचर होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
क्योंकि यहां पर हम जो है पेरेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन कंसिडर करें, जिसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दीज आर कॉल्ड एज हैलो अल्केन्स और अल्किल हैलाइड्स। तो आप इसमें से कहीं पर भी हाइड्रोजन को अटैच कीजिए, जितने भी कार्बन है, चाहे 50 हो, 100 हो, कितने भी कार्बन हो, किसी भी कार्बन को अगर हम अल्केन्स कंसिडर कर रहे हैं तो हर कार्बन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो सच मॉलिक्यूल्स आर अल्किल हैलाइड्स, और इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करेंगे Rx से। दीज आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज Rx। तो R की जगह पर आप यहां पर जो है कोई सा भी अल्किल ग्रुप ले सकते हो। दिस R इन दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अल्किल ग्रुप, और ये जो X है दिस इज हैलोजन, और इसकी जगह पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हो। तो मैं कुछ 2-3 एग्जांपल लिखता हूं और आपको इस जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको बताऊंगा कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। ये 3 मॉलिक्यूल्स मैंने लिया है, इसकी एग्जांपल हैलो अल्केन्स और अल्किल हैलाइड्स। तो आप देखिए यहां पर जो R है, इस मॉलिक्यूल के अंदर CH3 है, इस मॉलिक्यूल के अंदर C2H5 है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर C3H7 है। तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा मिथिल ब्रोमाइड, दिस इज इथिल क्लोराइड, दिस इज प्रोपिल आयोडाइड। तो इस तरह से हम यहां पर जो है जनरलाइज करके इसको Rx से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, दूसरी टाइप जो है सेकंड, दैट इज अलाइलिक हैलाइड्स। एक एग्जांपल मैं उसका पार्ट लिखता हूं पहले, CH2Cl। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो अपने नेक्स्ट अटैचमेंट में जिस कार्बन से अटैच होगा वो डबली बॉन्डेड होगा, लाइक दिस। तो हम यहां पर जो है इस कार्बन को फोकस करते हैं। हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है इसका नेचर है sp3, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन अगला जो अटैचमेंट है वो ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टू दिस कार्बन, ये वाला, ये कार्बन जो है डबली बॉन्डेड है, दैट मींस इट इज अटैच्ड विद डबल बॉन्ड टू द अदर कार्बन। तो ये कंडीशन आपको जिस मॉलिक्यूल के अंदर नजर आएगी दैट इज कॉल्ड एज अलाइलिक हैलाइड्स। एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूं, एक साइक्लिक कंपाउंड आप लीजिए, मैं यहां पर जो ब्रोमीन अटैच कर रहा हूं, तो ये वाला कार्बन, इसका नेचर है sp3, और फिर ये कार्बन अपने नेक्स्ट कार्बन जिससे अटैच है वो डबली बॉन्डेड है। तो दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अलाइलिक हैलाइड। अब ये डबल बॉन्ड चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड आप इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर कहीं भी लिख सकते हो, बोथ आर वन एंड द सेम। मगर ये बात ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके बाद वाला कार्बन जो है डबली बॉन्डेड होगा, दिस इज कॉल्ड एज अलाइलिक हैलाइड। थर्ड टाइप इज विनिलिक हैलाइड। एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, अब आप फोकस कीजिए इस कार्बन पर, इसका नेचर आपको दिखता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो मतलब ये हुआ कि आसानी से समझने के लिए मैं बता दूं कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली डबली बॉन्डेड है टू अदर कार्बन। तो आप देख रहे हो यहां पर ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, इसका नेचर है sp2 हाइब्रिड कार्बन, और ये कार्बन डायरेक्टली डबली बॉन्डेड है। तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज विनिलिक हैलाइड्स। एक एग्जांपल और मैं बता दूं, एक साइक्लिक कंपाउंड में लेता हूं और इसके साथ में क्लोरीन अटैच करता हूं, और ये वाला कार्बन, इस कार्बन को मैं यहां पर डबली बॉन्डेड कर देता हूं। तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज विनिलिक हैलाइड्स। फोर्थ टाइप है हैलो अल्काइंस। हैलो अल्काइंस के अंदर मतलब सिंपली आप जो है कोई सा भी अल्काइन मॉलिक्यूल लीजिए और उसके एक हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कीजिए। तो ध्यान रखिए, अब यहां पर हमको नेचर ऑफ कार्बन देखना है जिसके साथ में ये हाइड्रोजन अटैच है। तो आप इस कार्बन को फोकस कीजिए, इसका नेचर आपको मिलेगा sp हाइब्रिडाइज्ड।
ये कार्बन sp हाइब्रिड कार्बन है। तो इस तरह से आपको ये नेचर मिलता है sp हाइब्रिड कार्बन, मतलब ये कार्बन डायरेक्टली ट्रिपली बॉन्डेड है। तो ऐसा कोई सा भी कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो डायरेक्टली ट्रिपली बॉन्डेड हो, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी हेलो अल्काइंस। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है। फिफ्थ टाइप है बेंजीलिक हैलाइड्स। एग्जांपल मैं लिखता हूं फिर आपको बता रहा हूं। आप इस कार्बन को फोकस कीजिए, जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच है इसका नेचर है sp3। दिस इज sp3 हाइब्रिड कार्बन, और ये कार्बन आगे किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर बेंजीन लिया, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर सेड टू बी बेंजिलिक हैलाइड्स। और ध्यान रखिए हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर ध्यान रखना है, ये चीज के अंदर खास तौर से आपको जो है पॉइंट आउट करना है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली किसी एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड हो। तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी बेंजिलिक हैलाइड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड में आप बेंजीन के अलावा कुछ और भी ले सकते हो, आपकी मतलब मर्जी है। ये बात बस ध्यान रखना है कि एरोमेटिक न्यूक्लियस और हेलोजन के बीच में एक कार्बन प्रेजेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड और हेलोजन के बीच में एक कार्बन प्रेजेंट है और वो कार्बन का नेचर है sp3 हाइब्रिड। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी बेंजिलिक हैलाइड्स। और लास्ट क्लासिफिकेशन इसकी है दैट इज हेलोअरीन्स। इसका मतलब हुआ कि आप कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड लीजिए, फॉर एग्जांपल बेंजीन, और इसके साथ में डायरेक्ट आप कोई सा भी हेलोजन अटैच कीजिए। जैसे यहां पे मैंने ब्रोमीन अटैच किया, एक एग्जांपल ले लीजिए इसमें आप क्लोरीन अटैच कर दीजिए, एक एग्जांपल जिसमें आप आयोडीन अटैच कर दीजिए। तो दिस इज ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि हेलोजन और एरोमेटिक कंपाउंड के बीच में कोई कार्बन नहीं है। This halogen is directly attached to aromatic nucleus or benzene. Such type of molecules are called as haloarenes. Okay. So this is the first type of classification of monohalogen derivatives. चलो दूसरी जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, that is based upon type of carbon atom. कार्बन एटम चार टाइप के मैं आपको बता दूं कि कार्बन की चार वैलेंसीज होती है। अब इसके अटैचमेंट पर हम डिस्कस करेंगे कि ये चार टाइप हम कैसे डिराइव करेंगे। अगर ये कार्बन अपनी एक वैलेंसी पर एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये जो कार्बन है, मैं इसको इस तरह से फोकस कर रहा हूं और इसको शेडेड कर देता हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। तो इस कार्बन का नेचर हमको पता चलेगा कि वो सिर्फ अपने साथ में डायरेक्ट अटैचमेंट, जो उसकी खुद की चार वैलेंसी है उसमें से एक वैलेंसी के साथ जो कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को हम नाम देंगे प्राइमरी कार्बन। दिस इज प्राइमरी कार्बन। अगर यही कार्बन एक और कार्बन के साथ अटैच हो जाए, मतलब दो कार्बन के साथ, इस कार्बन का नेचर बनेगा सेकेंडरी। और यहां पर एक कार्बन और ले लूं तो इस कार्बन के साथ में आप देख रहे हो कि तीन कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन का नेचर होगा टर्शरी। और एक कार्बन और अटैच कर दो तो दिस कार्बन इज अटैच विथ 4 अदर कार्बन्स। इस कार्बन का नेचर बनेगा क्वाटरनरी कार्बन। तो इस तरह से हमको यहां पर जो है कार्बन की जो है टाइप मालूम होती है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन्स, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। ध्यान रखिए जिस कार्बन को मैंने यहां पर शेडेड किया है, इस कार्बन का नेचर उसकी अदर वैलेंसीज पर कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच है उस पर से हम निकालेंगे। अब यहां पर ध्यान रखिए कि बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ कार्बन एटम जब हम मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे तो क्वाटरनरी कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर हम ये कंडीशन देखते हैं तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। अब हाइड्रोजन को अटैच होने के लिए कोई एक्स्ट्रा वैलेंसी नहीं है। इसलिए अब हम देखें मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव जिसको हम अल्किल हैलाइड्स कह रहे हैं, तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीन टाइप के अल्किल हैलाइड्स हैं। तो लेट अस सी व्हाट डज इट मीन बाय प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो इसके अंदर जो तीन क्लासेस है, प्राइमरी
अल्किल हैलाइड्स सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स एंड थर्ड वन इज टर्शरी अल्किल हैलाइड्स। ये तीन टाइप्स हैं किस पर? बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ कार्बन एटम। एग्जांपल मैं लेता हूं CH3 CH2 CH2 Br। अब हम यहां पर देखिए हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसको फोकस कीजिए और उसके साथ आप देख रहे हो कि सिर्फ ये वाला कार्बन अटैच है, तो इसका नेचर होगा प्राइमरी कार्बन। और इस प्राइमरी कार्बन से हेलोजन अटैच है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो सिंपली मैं आपको एक बात बता दूं कि लॉन्ग चेन आप मॉलिक्यूल अगर कंसीडर करते हो तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो आपको ये देखना है कि हेलोजन कौन सी पोजीशन पर लोकेटेड है। तो ये दो पोजीशंस, टर्मिनल पोजीशन, ये दो टर्मिनल पोजीशंस आपको नजर आ रही है दोनों कॉर्नर्स पर। अगर इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पर हेलोजन अटैच्ड है तो आप उसको नाम देंगे प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ कार्बन। नाउ सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, मैं एग्जांपल लिखता हूं पहले। आप इस कार्बन को फोकस कीजिए जिसके साथ में क्लोरीन अटैच्ड है। तो आप देखिए जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो कार्बन अपने दो साइड में एक एक कार्बन से अटैच है, मतलब इसके अटैचमेंट में दो कार्बन है। तो इस कार्बन का नेचर होगा सेकेंडरी कार्बन और इस सेकेंडरी कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। बिल्कुल सिंपल है, आसानी के साथ आप कोई सा भी मॉलिक्यूल चाहे कितना भी हाईली ब्रांच्ड हो, आप उस पर से पता कर सकते हो कि इसके अंदर जो है कार्बन कौन से टाइप का है और हेलोजन जहां पर अटैच है उस कार्बन का नेचर क्या बनता है। लास्ट वन इज टर्शरी अल्किल हैलाइड। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, दिस वन। तो आप इस कार्बन को फोकस कीजिए जिसके साथ में आयोडीन मतलब हेलोजन अटैच है। तो इस कार्बन के साथ में आप देखिए 1 2 3 तीन कार्बन अटैच है। तो इस कार्बन का नेचर होगा टर्शरी कार्बन और इस टर्शरी कार्बन के साथ में हेलोजन यानी आयोडीन यहां पर दिख रहा है वो अटैच है, देयरफॉर दिस अल्किल हैलाइड इज कॉल्ड एज टर्शरी अल्किल हैलाइड। तो इस तरह से ये दो टाइप की क्लासिफिकेशन किसकी है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, जो चैप्टर का हमारा जो मेन पार्ट है। पहली टाइप है बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ कार्बन। तो यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन लेना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। और कौन से कार्बन की हाइब्रिडेशन लेना है, जिसके साथ में हेलोजन अटैच्ड है। दूसरे कार्बन को आपको देखने की जरूरत नहीं। और बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ कार्बन, तो चार टाइप के कार्बन हैं जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन है। लेकिन क्वाटरनरी कार्बन की कोई हेलोजन डेरिवेटिव्स नहीं है। तीन कार्बन हमारे पास है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो बहुत आसान सी चीज है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है आप सिर्फ उसको फोकस करके देखिए कि वो अपने नेक्स्ट एग्जैक्टली नेक्स्ट कितने कार्बन से अटैच है। तो ये नेक्स्ट जो है सिर्फ एक कार्बन दिख तो रहा है, दो कार्बन, लेकिन डायरेक्टली ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए दो कार्बन से अटैच है, यहाँ पर तीन कार्बन से अटैच है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्किल हैलाइड, दिस इज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, दिस इज टर्शरी अल्किल हैलाइड। ओके, अप टू दिस वी हैव कंप्लीटेड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब यहाँ से इसके बाद वाला जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपको जो है कॉमन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स के नाम दिए जाते हैं या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर। अक्सर लोग जो है इसको बहुत लाइटली लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं और फिर नतीजा ये होता है कि बोर्ड एग्जाम में जब अपीयर होते हैं तो मॉलिक्यूल्स के नाम के बारे में जो है परेशान होते हैं और आंसर कुछ लिखना होता है और लिख आते हैं कुछ, और जिसकी वजह से उनकी मार्क जो कट होती है। इसलिए नॉमेनक्लेचर ऑफ द मॉलिक्यूल पर आपको जो है खास तौर से जो है कॉन्सेंट्रेट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे, जिसमें मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स को किस तरह से हम नॉमेनक्लेचर देंगे। दो टाइप का सिस्टम है, एक ट्राइवल सिस्टम है और एक IUPAC। उस चीज को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।